हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनु मिस में। तो जैसा कि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको बीटीसी करना है या फिर अगर आपको बीएड करना है तो इसके लिए आपके पास कितना परसेंटेज होना चाहिए, यानी कि आपका ग्रेजुएशन में, हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में कितना नंबर होना चाहिए तो आपका जो है एडमिशन हो पाएगा। तो सारी चीज़ें एक एक जो है हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग बीटीसी से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको बीटीसी करना है, जिसका नाम अब जो है डीएलएड हो गया है, तो अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होती है वो होती है ग्रेजुएशन, यानी कि आपका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और जो ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप जो है बीटीसी में एडमिशन ले सकते हैं। इतनी बातें तो क्लियर। अब बात ये आती है कि ग्रेजुएशन में आपका कितना परसेंटेज होना चाहिए। तो देखिए, ग्रेजुएशन में जो है अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपका परसेंटेज होना चाहिए 50%। अगर आप एससी एसटी में आते हैं तो आपका होना चाहिए यहाँ पर 45%, या फिर अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो जो है आपके लिए 50% है। तो ये ग्रेजुएशन का यहाँ पर परसेंटेज होना है कि अगर आपके पास इतना परसेंटेज है तो आप जो है एलिजिबल हैं। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं बीटीसी के। तो बीटीसी में जो एडमिशन होता है आपका मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है। इसमें जो है एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। इसमें जो आपका मेरिट बनेगा, मेरिट कैसे बनेगा ये भी अभी हम लोग समझेंगे। तो उसके बिहाफ पर जो है इसमें एडमिशन होता है। और एक बात कि यहाँ पर जो है कंप्लीट सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, 10th की और जो है इंटरमीडिएट की और जो है आपकी अंडर ग्रेजुएट की, यानी कि ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, मान लीजिए आप आर्ट से हैं, साइंस से हैं या फिर कॉमर्स से हैं, किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप जो है बीटीसी कर सकते हैं। तो तीनों की जो सर्टिफिकेट है, कंप्लीट सर्टिफिकेट होनी चाहिए आपके पास। तो जो है आप इसके लिए जो है एलिजिबल होते हैं। क्यों? क्योंकि जब मेरिट बनती है तो वहाँ पर तीनों का मेरिट ऐड होता है, तो आपके पास कंप्लीट सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन का होना चाहिए। एक और पॉइंट आता है कि अगर आपका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, आप एयरिंग है, तो क्या आप बीटीसी के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि क्या आप फॉर्म भर सकते हैं? तो आप जो है फॉर्म नहीं भर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जो यहाँ पर मेरिट बनता है वो सब तीनों का ऐड होकर के मेरिट बनता है। चलिए अब हम लोग ये देखते हैं कि जैसे मान लीजिए जिसका फॉर्म तो ऑनलाइन भरा जाएगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, जिसमें जो है आपका इन सभी का नंबर मांगता है, सारे नंबर डालेंगे। उसके बाद जो आपका मेरिट लिस्ट आएगी, मेरिट के बिहाफ पर जो है आपको कॉलेज अलर्ट होगा। अगर आपकी मेरिट अच्छी खासी है तो आपको जो है डायरेक्ट मिल सकता है, या फिर अगर आपकी मेरिट जो है लो है तो आपको जो है प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि मेरिट कैसे बनेगी। तो एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपका जो है हाई स्कूल में मान लीजिए कि 70% आया हुआ है। इंटरमीडिएट की बात करें तो मान लीजिए इंटरमीडिएट में जो है आपका 80% है। मान लीजिए यहाँ पर जो है जितना परसेंटेज आपका रहेगा, 10 में जितना परसेंटेज रहेगा हाई स्कूल में उतना पूरा परसेंटेज ऐड होगा, और इंटरमीडिएट में जितना परसेंटेज रहेगा पूरा परसेंटेज ऐड होगा। तो मान लीजिए हाई स्कूल में 70% आपने पाया है और जो है इंटरमीडिएट में 80% पाया है, और ग्रेजुएशन की बात करें तो मान लीजिए ग्रेजुएशन में आपने 60% पाया हुआ है। अब इन तीनों को जो है जोड़ दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जोड़ने पर आ जाएगा 200। तो अब यहाँ पर जो मेरिट बनी आपकी वो 200 की मेरिट बनी है। तो अब इसके अकॉर्डिंग जो मेरिट लिस्ट आएगी वो देखा जाएगा कि हाईएस्ट मेरिट कितनी गई है। तो उसमें जो आपकी मेरिट आएगी वो 200 आएगी। 200 किस लेवल की है? अगर हाईएस्ट में आएगी तो आपको अच्छा डायरेक्ट मिल जाएगा, गवर्नमेंट मिल जाएगा कॉलेज, या फिर अगर आपकी मेरिट सही नहीं है, मतलब कम है मेरिट, तो आपको जो है प्राइवेट कॉलेज अलॉट होगा। इसके अकॉर्डिंग आप समझ गए कि बीटीसी में किस तरीके से कॉलेज मिलता है, कैसे एडमिशन होता है। अब हम बात कर लेते हैं बीएड के बारे में। बीएड में कैसे एडमिशन होता है? तो बीएड का जो परसेंटेज होता है, जो एलिजिबिलिटी होती है, ग्रेजुएशन में कितना परसेंटेज होना चाहिए, सेम वही चीज़ है जो कि आपका बीटीसी में है। इसमें भी ग्रेजुएशन चाहिए, और ग्रेजुएशन में अगर आप जनरल ओबीसी के हैं तो 50%, एससी एसटी के हैं तो 45%, मतलब कि सेम टू सेम यही चीज़ जो है इसमें भी लगेगा बीएड के लिए भी। अब इसमें एडमिशन कैसे होगा? तो इसका एडमिशन जो है एंट्रेंस बेस्ड होता है। यहाँ पर मेरिट बेस्ड नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आपने हाई स्कूल में इतना परसेंटेज लाया है या फिर इंटरमीडिएट में आपका अच्छा खासा परसेंटेज है, उसके बिहाफ पर आपका एडमिशन होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। उसके बाद जो एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद जो है जो मेरिट लिस्ट बनेगी, जो मेरिट आएगा, रैंक आएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। जैसे अगर आपकी अच्छी खासी मेरिट आ गई तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, या फिर अगर आपकी मेरिट कम आ गई वहाँ पर तो आपको जो है प्राइवेट कॉलेज अलॉट किया जाएगा।
एक और पॉइंट यहाँ पर ये आता है, बहुत बच्चों का ये सवाल है कि क्या हमें प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है बीएड में तो भी हमें एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। तो जी हाँ फ्रेंड्स, तो भी आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। बिना एंट्रेंस एग्जाम में बैठे आपको ना तो प्राइवेट में एडमिशन मिलेगा और गवर्नमेंट में तो वैसे ही नहीं मिलेगा। तो आपको एंट्रेंस एग्जाम जरूर देना है। अब उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर जो है एक जो ग्रेजुएशन में आपका सर्टिफिकेट होगा वो जो है कंप्लीट नहीं भी है, अगर आप अपेयरिंग हैं तो भी जो है इसके लिए एलिजिबल होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है मेरिट के बिहाफ पर आपका एडमिशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर मेरिट तो बनना नहीं है, एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर आपका एडमिशन होगा। इसलिए यहाँ पर अगर आप अपेयरिंग हैं तो भी जो है आप बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको डीएलएड करना है, बीटीसी करना है तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, तो जो है आपको बीटीसी में एडमिशन मिलेगा। तो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि बीएड और बीटीसी में एडमिशन किस तरीके से होता है, कैसे मेरिट बनती है, सारी चीज़ें। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।